एक दफ़ा फिर गांव का सफ़र दरपेश था। नईम भाई ने 11 बरस पहले इस्लामाबाद में हमारे हाथों में जान दी। पॉलीक्लिनिक इमरजेंसी में ड्यूटी डॉक्टर उनके दिल को बार बार हाथों से दबाकर दोबारा ज़िंदगी की तरफ लाने की कोशिश कर रहे थे। ज़िंदगी में कभी न सोचा था कि नईम भाई भी यूं अचानक छोड़ कर जा सकते हैं, लेकिन अनहोनी हो चुकी थी। उनकी मौत के बाद 6 माह मुश्किल तरीन थे। शायद ही किसी रात सुकून से सो पाया। गहरी खामोशी और चिड़चिड़ाहट। दिल करता कोई बात ना करे, कोई कुछ ना कहे, मुझसे तहदियत भी ना करे, बस अकेला छोड़ दें। फ्रस्ट्रेशन और बेबसी महसूस की। 6 माह बाद उन्हें ख्वाब में देखा, सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस। मैंने शिकायत की, गिला किया और पूछा, आप हमारे बगैर वहाँ खुश हैं? मुझे उम्मीद थी वो जवाब देंगे, तुम लोगों के बगैर मैं कैसे खुश हो सकता हूँ। लेकिन मेरी तवक्कुआत के बरक्स वो अपनी स्टाइल मूंछों के साथ मुस्कुराए, मुझे देखा और सिर्फ सर हिला दिया, जिसका मतलब था वो जहाँ भी हैं खुश हैं। इस ख्वाब के बाद एक अजीब ठहराव और सुकून पैदा हुआ और मुझे लगा कि वो जहाँ हैं खुश हैं। 6 माह बाद मैंने पहली दफ़ा सुकून की नींद ली। नईम भाई का हम सब पर इमेज एक गॉडफादर जैसा था। इनके अंदर जितनी मोहब्बत थी, इतना मजाज में जारानापन भी था। शायद मेडिकल कॉलेज लाइफ का असर था, जहाँ वो दी ईगल्स की पार्टी चेयरमैन रहे। स्टूडेंट लाइफ बहुत दुआदार गुजरी। कई दफ़ा कॉलेज से निकाले गए, घर अम्मा को पता न चलता। सलीम भाई ही ये मामला चुपके से हैंडल करते। एक दफ़ा बाबा को भी कॉलेज प्रिंसिपल ने बुलाया। यकीनन बाबा के लिए तकलीफ दह सूरत हाल होगी कि ख़ानदान, बल्कि शायद गांव का पहला लड़का डॉक्टर बनने गया था और वो डॉक्टर की बजाय स्टूडेंट लीडर बनकर लड़ाइयों झगड़ों में पड़ गया था। मैंने खुद देखा है कि एक डॉक्टर बनाने के लिए पूरे ख़ानदान कैसी कुर्बानियाँ देता है। ज़रा अंदाज़ा करें, 1970 की दहाई के वस्त में एक किसान का बेटा गांव से 200-250 किलोमीटर दूर भावलपुर मेडिकल कॉलेज पढ़ रहा हो, हॉस्टल रहता हो, तो उसे पढ़ाना कितना मुश्किल होगा। तो अल्लाह जन्नत में जगह दे हमारे खालू नवाज मलिक को, जिन्होंने सलीम भाई की जॉब कराई, फिर यूसुफ भाई की जॉब हुई और कुछ सालाना गंदम, काटन या जानवर बेचकर खर्चा या फीस पूरी की जाती थी। नईम भाई की ज़िंदगी पर पूरा नावल लिखा जा सकता था। भावलपुर में जब पहली दफ़ा गया तो कोई उन्हें डॉक्टर नईम के नाम से नहीं जानता था। सब डॉक्टर क्लासरा कहते थे। आते जाते सब उन्हें एहतरामन सलाम करते। हमें कहते तो अच्छा, आप डॉक्टर क्लासरा के भाई हैं। उनकी आंखों में कुछ डर तो कुछ एहतराम झलक रहा होता। पहले तो बड़ा अच्छा लगता था कि मेरे भाई का बड़ा नाम है। मुझे उस वक़्त तक उनकी लाइफ स्टोरी का इल्म न था कि उन्होंने पिछले 10-15 सालों में भावलपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में क्या नाम बताया है था। दी ईगल्स की फॉर्म से क्या क्या जंगें लड़ चुके थे। हम तो उस नईम भाई को जानते थे जो रात के भावलपुर से गांव आते। गर्मियों में सब सोए होते तो वो भी अम्मा से लिपट कर सो जाते। अम्मा की कुछ देर बाद अचानक आंख खुलती तो उनकी हालत देखने वाली होती। या फिर सर्दियों की किसी सर्द रात दरवाजे की कुंडी बजती तो सब जाग जाते कि ऐसी मखसूस कुंडी साल में एक दफ़ा ही बजती थी और वो नईम भाई होते थे। अम्मा ने जाग जाना, रात को ही चूल्हा गर्म करना और हम सब भाई बहन जाकर उनसे लिपट जाते और उनके साथ खाना खाते। वो अपने कॉलेज और दोस्तों के किस्से सुनाते। राव अबू बकर, डॉक्टर हाफिज़, डेरा गाजी खान के डॉक्टर आबिद भट्टी, नईम प्रिंस या अपने प्रोफेसर की किस्से कहानियाँ। वो खुद एक कदीम जंगजू थे। फिर उनकी ज़िंदगी में अचानक तब्दीलियाँ आईं। जब बाबा फौत हुए, उन्होंने पढ़ाई को संजीदगी से लिया। अब उन्हें पास होना था। अब ज़मींदारी अम्मा के पास थी, जो खुद रोज़ाना सुबह सवेरे उठकर ज़मीनों पर जाती, शाम को घर लौटती और हम सब बच्चों पर सख्ती थी कि हम सब ने बस पढ़ना है। मुझ पर सबसे ज़्यादा सख्ती थी कि कहीं ये ना बिगड़ जाए, जबकि मेरे ऊपर सबसे बड़ा दबाव था कि अगर मैंने हर साल अच्छे नंबरों से क्लास पास ना की तो मेरी इज़्ज़त ना घर में रहेगी ना स्कूल में। सेल्फ रिस्पेक्ट का ये एहसास हमेशा ज़िंदगी में मेरे काम आया। नईम भाई ने हम सब पर तवज्जो देना शुरू की। हम भाइयों ने उनकी भावलपुर हॉस्टल में गर्मियों की छुट्टियां गुजारने। वहीं मैंने लियो टॉल्स्टॉय का नावल वार एंड पीस ख़त्म किया और नईम भाई के दोस्त डॉक्टर हुसैन जाफरी की टांगें दबाकर उनसे इस नावल की चंद किरदारों को समझा था। जो लोग नईम भाई को स्टूडेंट लाइफ से जानते थे, वो बाद में हैरान हुए कि इनके अंदर इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई कि वो एक सख्त गिर लड़ाके स्टूडेंट से अब एक जिम्मेदार बड़े भाई बन गए। खानदान को छोड़ें, वो पूरे इलाके के गरीबों के लिए सरापा मोहब्बत बने। गांव या इलाके का कोई बंदा होता, उसे किराया जेब से देकर भावलपुर बुलाते, अपने घर रखते,
आंखों का ऑपरेशन करते, वापसी का किराया भी देते। जब भी मैंने भावलपुर जाना, उन्हें आउटडोर में गरीबों में गिरे हुए देखना, हर मरीज उन्हें ढूंढ रहा होता। वो इनसे इस तरह मिलते जैसे वो इनके सगे रिश्तेदार हों, पुराने दोस्त हों। औरत हो या मर्द, सबका एहतराम करते, उन्हें गरीबों में खुश रहते। एक दरवेश, एक मलिंग टाइप इंसान। मेरी बीवी अक्सर कहती, नईम भाई आप क्लिनिक क्यों नहीं खोलते, फीस लिया करें। वो हंसकर कहते, इन गरीबों से फीस लूँ, हाथ फैलाऊं कि इस पर 100-200 रुपये रखते जाओ। डॉक्टर का पेशा मुझे हमेशा से पसंद था, ये मेरी हॉबी है। हुकूमत जितनी तनख्वाह देती है, इसमें अच्छा गुजारा हो रहा है। इस तनख्वाह से भाइयों को पढ़ा दिया। ये गरीब लोग कोई अंडा, कोई मुर्गी तो कोई बकरी बेचकर शहर अस्पताल ऑपरेशन कराने आते हैं, और मैं हाथ फैलाकर बैठ जाऊं कि इधर पैसे रखो। सारी उम्र लोगों में जेब से पैसे बांटे, किसी से 1 रुपया फीस ना ली। शादी के बाद सर्दियों के मौसम में ईद पर गांव में इकट्ठे थे। कुछ देर बाद मेरी बीवी कुछ परेशान कमरे में आई, बोली, ये नईम भाई कैसे बंधे हैं। अम्मा की छोटी सी कोठी में इस वक्त पूरा गांव इकट्ठा है। सिगरेट और हुक्के का धुआं है। गांव के लोग, कम्हार, नाई, मिरासी, कटानी सब जमा हैं, गप्पे लग रहे हैं। मैंने कहा, मोहतरमा ये हम बचपन से देखते आए हैं, वो इन्हीं लोगों में खुश रहते हैं। ये एक और बादशाह का दरबार है जहाँ सब बराबर हैं, कोई कौम नस्ल नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। नईम भाई को भाषण मत देना कि वो ऐसा क्यों करते हैं, बस वो ऐसे ही है। नईम भाई की वफात के बाद एक दिन गांव गया तो गरीब कटारू की बस्ती से एक लड़की मिलने आई। हाथों में देसी मुर्गी थी। कहने लगी, सुना है तुम डॉक्टर के भाई हो। इसने मेरी 2 नाबीना भाइयों की आंखें भावलपुर ले जाकर ऑपरेशन से ठीक की थी। मेरे दोनों भाइयों और अम्मा बाबा को 1 माह अपने घर रखा था। उन्हें आने जाने का किराया भी दिया था। मेरे भाइयों को आंखें दी, वो दोनों अब दुनिया को देख सकते हैं। वो जब गांव आते थे तो हम उन्हें घर बुलाकर देसी मुर्गी खिलाते थे। हमारा डॉक्टर तो नहीं रहा, अब तुम खाया करो। बाबा अम्मा ने मुर्गी भेजी है कि जाकर इसके भाई को दे आओ। तुम तो हमारे घर नहीं आओगे, हम गरीब लोग हैं, तुम घर खा लो, हमें लगेगा। डॉक्टर ने खा ली। इसने हाथों में पकड़ी मुर्गी को वहीं जमीन पर छोड़ा, वापस मुड़ी, अपने 2 पट्टे के पल्लू से आंखें पोंछी और हवेली का दरवाज़ा अबूर कर गई। हमारी तन्हाई का 12वां साल शुरू हो गया था।